हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीवन एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूं। और हिंदी और उर्दू संस्कृत का एग्ज़ाम और बच गया है और इसके लिए हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। संज्ञा कौन कौन भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इस तरह से सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दुखी को और अधिक दुख देना। लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ होता है क्रुद्ध होना यानी गुस्सा होना। सही वर्तनी, यानी सही वर्तनी क्या है? कौन सही लिखा हुआ है इसमें? तो श्रृंगार, ये वाला सही है, बाकी ये और ये सब गलत है। अनुकरणीय में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? मतलब इस शब्द के अंत में क्या जुड़ा है। तो अनुकरण जोड़ ये, अनुकरण जोड़ ये क्या हो गया? अनुकरणीय। तो इसमें अनुकरणीय में प्रत्यय क्या है? लास्ट में क्या जुड़ा है? तो ये। अधखिला में उपसर्ग, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उस शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। पहले जुड़ता है तो उपसर्ग, लास्ट में जुड़ता है तो प्रत्यय। तो अधखिला में क्या उपसर्ग है? अध। समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में तत्पुरुष समास है। वेदना का अर्थ क्या होता है? कष्ट या पीड़ा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। पानी क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अनुराग का विलोम विराग होगा। जो बहुत बोलता है क्या कहते हैं उसे? वाचाल। जो बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। वचन शब्द है। वचन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चे जोड़ अन। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ लीन। हिंदी वर्ण के कितने भेद हैं? तो हिंदी वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वीणा पानी। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची होगा वीणा पानी। उगल देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुप्त बात को प्रकट कर देना। अब आता है शब्द और पर्यायवाची शब्द। आँख का पर्यायवाची शब्द नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। इस तरह से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, तुरंग, घोटक। पानी का पर्यायवाची हो जाएगा नीर, जल, अम्बु। हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन, वायु, समीर। आकाश का गगन, अंबर। सूर्य का हो जाएगा आदित्य, दिवाकर, रवि। चांद का चंद्रमा, शशि। पृथ्वी का हो जाएगा धरती, भूमि। अंधेरा का गृह, सदन, मकान। कमल का हो जाएगा जलज, सरोज। फूल, कुसुम, पुष्प। यही है पुष्पा। अभी पता चला पुष्पा क्या है। समुद्र, सागर, जलधि। पक्षी, चिड़िया, खग, विहग। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री होता है तो नेता का नेत्री। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। ख का उच्चारण स्थान होता है कंठ। सिर्फ ख का नहीं, क वर्ग जितना होता है, क, ख, ग, घ, ङ, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। पो जोड़ अन क्या हो जाएगा? पवन। ने जोड़ अन नयन। चे जोड़ अन चयन। इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि। सूर्य जोड़ उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। शिव जोड़ आलय क्या हो जाएगा? शिवालय। निह जोड़ झर, निर्झर। निह जोड़ जल, निर्जल। निह सरह जोड़ ज, सरोज। मनः जोड़ ज, मनोज। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। नमः जोड़ कार, नमस्कार। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। आशीष जोड़ वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद देख लीजिएगा, पूछता है सही वर्तनी में आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। सम जोड़ सार, संसार। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म, ये सब प वर्ग जो भी होता है प से म तक, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, ओठ। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकूल। ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। त, थ, द, ध, न, ल का भी दंत होता है। कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
उत्तम का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होता है? अधम। उत्तम मतलब सबसे बढ़िया, अधम माने घटिया। राम ने रोटी खाई, वाक्य में रोटी क्या है? तो रोटी क्या है? संज्ञा है। सफल का भाववाचक क्या होता है? सफलता। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो आपादान से। कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसमें कौन सा कारक होता है? आपादान से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, आपादान से। क्लासरूम से छात्र बाहर निकला, तो आपादान से। कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाए तो क्या होता है? आपादान से। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। च का उच्चारण स्थान तालु। कारक के कितने भेद हैं? 8। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? और उसकी विभक्तियाँ। कर्ता की विभक्ति है ने। कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन अजी ओजी इत्यादि। तांबर कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। संधि एवं समास में अंतर कभी कभी पूछ लेता है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है। इसमें विकार का उत्पन्न होता है, इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। संधि में तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद। और समास में तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उपकार का विपरीतार्थक क्या होगा? अपकार। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये आता है कि बहुत कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? तो बहुज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है तो अज्ञ कहते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? तो शारदा। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, प फ ब म सबका ओष्ठ होगा। चल गगरी छलकत जाए, यह क्या है? ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है। मोती क्या है? पुल्लिंग है। पानी पुल्लिंग है। आंसू पुल्लिंग है। आँख स्त्रीलिंग है। घी, दूध ये दोनों पुल्लिंग है। श्री गणेश करना का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आरंभ करना यानी प्रारंभ करना। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। उत्जोड़ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल सही वर्तनी पूछ लेते कभी कभी, ये उत्जोड़ज्वल उज्ज्वल हो गया। ठ का उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ, ये सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं? 2। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो परिचारिका। पत्र पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग? तो पत्र पुल्लिंग होता है। जो कोई क्या है? तो संयुक्त सर्वनाम है। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। अनुवाद शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनु। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है तो अब क्या जुड़ा है? अनु। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद का क्या होता है? प्रमोद। आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। जल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जलज। अंक भरना का अर्थ क्या होता है? स्नेह से लिपट लेना। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का। घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपने आदमी को कम महत्व देना। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोड़ एक, एकाएक। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। ट ठ ड ढ सबका उच्चारण स्थान मूर्धा। सरवर का संधि विच्छेद सरह जोड़ वर, सरवर। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं? तो वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा। भारत क्या है? तो भारत एक व्यक्तिवाचक क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है, जाति स्त्रीलिंग है। अधिकरण की विभक्ति क्या है? तो में या पर। मैं वह काम आप ही कर लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ तो ये वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा था किस काल का वाक्य है? तो भूतकाल, ये पास्ट में चला गया। मैं पढ़ूंगा किस काल का वाक्य है? तो भविष्य काल। विनाश शब्द में उपसर्ग क्या है? जो पहले क्या जुड़ा है? तो वी। पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? लास्ट में क्या जुड़ा है? तो ईए। पूजन जोड़ ईए, पूजनीय। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पथरीला। समास का क्या अर्थ होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, शॉर्टकट।
लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? स्पर्धा। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान। देशभक्ति कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। वीणा पानी कौन सा समास है? बहुव्रीहि। महात्मा कौन सा समास है? कर्मधारय। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरा कौन सा कारक है? आपादान से। अभी तुरंत बताए थे कि मतलब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाए तो ये आपादान कारक होता है। लड़की घोड़े पर बैठी है में कौन सा कारक है? अधिकरण। में या पर अधिकरण की विभक्ति है तो ये अधिकरण। राम ने रावण को मारा, ने कौन सा कारक है? तो कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है? कर्ता ने। तो राम ने रावण को मारा तो यहाँ पे ने कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 11। अ आ ई इस टोटल 11 हैं। अब ये एक शब्द और विलोम शब्द। विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। विष मतलब जहर और इसका होता है विलोम अमृत। विधवा का सधवा, शत्रु का मित्र, शीतल का उष्ण, शीतल मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, स्वदेश का प्रदेश या विदेश। स्तुति का विलोम निंदा, स्वामी का विलोम होता है सेवक। सृष्टि मतलब निर्माण, किसी चीज़ का बनना। अब प्रलय मतलब विनाश। सुविधा का असुविधा, अनुराग का विराग, विग्रह का विलोम होता है मिलन। अपना का पराया, आधुनिक का विलोम प्राचीन। आयात का विलोम होता है निर्यात। आयात मतलब विदेश से सामान मंगाना और निर्यात मतलब भेजना। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास है तो आस्तिक है, जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो नास्तिक है। इहलोक का विलोम होता है परलोक। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है लास्ट में जुड़ता है तो प्रत्यय, तो उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। उदय का विलोम होता है अस्त। उदय का मतलब होता है उगना, अस्त मतलब डूबना, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। उन्नति का विलोम क्या होता है? अवन्नति। उत्तम का विलोम होता है अधम। उत्तम मतलब बढ़िया, अधम मतलब घटिया। एकता का विलोम अनेकता। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। वसंत का विलोम होता है पतझड़। न्याय का विलोम होता है अन्याय। जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का फुनगी नहीं होगा, चेतन होगा। जल का विलोम होता है स्थल, जल स्थल। तुच्छ का विलोम होता है महान। तुच्छ मतलब घटिया और महान मतलब अच्छा। अनुकूल ये क्या है? शुद्ध शब्द, यानी कि कुछ शुद्ध शब्द दे देता है, इनमें से शुद्ध कौन है? तो थोड़ा सा ध्यान में इस शब्द को रख लेना है। अनुकूल कैसे लिखते हैं? अध्याय कैसे? अध्याय यहाँ पे आकार छूटा है। अध्याय, न्यायालय, न्यायाधीश, आशीर्वाद, अद्वितीय, उज्ज्वल, प्रतिकूल, सम्मान, परिस्थिति, पुष्टि, सृष्टि, तड़ित, श्रृंगार, स्वास्थ्य, कंप्यूटर इत्यादि। तो यानी कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ताकि एग्जाम में आए शुद्ध शब्दों को चुनने तो चुन सके। मुहावरे और उसके अर्थ। दम मारना मुहावरे का अर्थ होता है आराम करना। नाक में दम करना यानी परेशान करना, तंग करना। आंख मारना यानी इशारा करना। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। कान देना मतलब ध्यान देना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। गाल बजाना, डिंग हाँकना। खून खौलना, गुस्सा होना। कमर टूटना, बेसहारा होना। मुंह की खाना यानी कि हार जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन परिश्रम करना। नाक कटना, इज्जत जाना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये रहा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।